तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होगे, मस्त होगे, बढ़िया होगे। जैसे कि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और स्टार्ट भी होने वाले हैं बोर्ड्स के, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए डेली आपके लिए प्रैक्टिस पेपर लेके आ रही हूँ, ताकि आपको गैप फिलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम अपना ये प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। और आप चाहो तो पॉज कर करके उसके आंसर्स आप लिख सकते हो एक रफ नोटबुक में, और जो मैं आपको आंसर्स बताऊंगी देन आप उससे मैच कर लेना और आपको पता चल जाएगा आपके आंसर करेक्ट हैं या इनकरेक्ट। ठीक है, सो बेटा आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए मुझसे पर्सनली 1 to 1, तो आपके लिए गूगल फॉर्म है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो आप उसको फिल करो। ठीक है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है उसको फिल कर सकते हैं और मुझसे आप पर्सनल ट्यूशन ले सकते हो। तो पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके, ताकि आपकी वजह से हम इतना ग्रो कर रहे हैं तो और ज़्यादा ग्रो करें। एंड थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज द पुलिस डैश चेजिंग द थीव्स। ठीक है, आप लोग चाहे पॉज कर लो और इसके आंसर को जो भी आपको सही लगता है इज यार इस रफ नोटबुक में लिखो, फिर आप चेक करना इज इट करेक्ट और रॉन्ग। तो द पुलिस के साथ हमेशा आर लगता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, लिखते हैं द पुलिस इज, नो, पुलिस आर। ठीक है, द पुलिस आर चेजिंग द थीव इज द करेक्ट ऑप्शन। आर इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट इज। सेकेंड इज हिज स्पेक्टिकल्स फ्रेम्ड। याद रखना, जब कोई दो चीज़ कनेक्ट होती हैं आपस में, अभी हम आपको और एग्जांपल देंगे, आप जल्दी से इसके आंसर को देख लो कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, जो भी करेक्ट है उसको चूज करो। तो हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, क्योंकि बहुत बोलते हैं ना कि ये नहीं बोलना है वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स, वेयर आर माई स्पेक्टिकल, बिकॉज वो ज्वाइंट होते हैं, राइट। जैसे ही बोल सकते हैं वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर माई जीन्स। ठीक है ना, जीन्स मतलब कि वो एक ही जीन्स है बट आप उसके लिए आर लगाते हैं बिकॉज इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्लियर, लेकिन इट इज लिंक्ड, ऑलरेडी वो लिंक्ड है ऊपर से, ये याद रखो। इसी तरह स्पैक्स हमारे लिंक्ड होते हैं बिकॉज जो लेंसेज होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं एक फ्रेम में, तो इसलिए वहां पर लिखेंगे हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम। नेक्स्ट, 6 year डैश अ लॉन्ग पीरियड, इज या आर। तो 6 year इज अ लॉन्ग पीरियड, तो करेक्ट ऑप्शन इज इज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स डैश कम। ये अगर आप जिन बच्चों ने मेरी 10 टिप्स देखी होगी वीडियो, उनको बहुत अच्छे से रूल्स पता होंगे। याद रखिए एज वेल एज, ठीक है, जहाँ एज वेल एज आता है कहीं भी आप देखो तो उसमें हमेशा बेटा जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है। तो एज वेल एज से पहले क्या है, पब्लिशर। पब्लिशर किस में फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है, एक पब्लिशर है वहां पे, तो क्या आएगा, हैज आएगा। बहुत सारे बच्चे देखेंगे राइटर्स से, तो बहुत सारे राइटर्स से तो हैव लगा देंगे, वहां पे गलती हो जाएगी। तो एज वेल एज में हमेशा याद रखो, जब भी एज वेल एज आपको कहीं दिखाई दे तो उसके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब पुट करनी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं। द क्रिमिनल अलॉन्ग विद हिज फॉलोवर्स डैश अरेस्टेड। आप लोग पॉज करके आंसर लिख लेना। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, एज वेल एज, इन द सेम वे अलॉन्ग विद अगर आपको कहीं भी दिखता है तब भी आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वॉज, बिकॉज क्रिमिनल क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये नहीं कि आपने फॉलोवर्स देखा और आपने प्लूरल लगा दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। जहां भी आप अलॉन्ग विद या एज वेल एज देखेंगे वहां पर आप हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं। ईदर द फादर और हिज सन्स पनिश्ड। अब ईदर और, नीदर नॉर, जहां भी आप ये सब चीजें देखेंगे वहां पे आपको क्या करना है, और या नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। यहाँ पर क्या है बेटा, देखो सन्स है यानी प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वर। इधर द फादर और हिज सन्स वर पनिश्ड, यानी कि फादर सिंगुलर है तो आप यहाँ पे वॉज लगाते। ओके, इस चीज को आप अपने बिल्कुल माइंड में रखना। जैसे मैंने अभी बताया एज वेल एज अलॉन्ग विद में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, यहाँ पर आपको लास्ट जो सब्जेक्ट है यानी और या जो भी नॉर है उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब पुट करनी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अ पोएट एंड राइटर डैश कम। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं, एंड देखते हैं, एंड देखते हैं और देखते ही प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है आपको। जब भी आप देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, इस वाले 7th वाले को, आप पोएट है और यहाँ पर राइटर है, राइटर के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है लेकिन पोएट के पहले आर्टिकल लगा है आ। तो अगर ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा है और एक सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगा है, तो मीन्स वो एक ही बंदा है, एक ही पर्सन है, वो पोएट भी है और वो राइटर भी है। तो मीन्स वो एक पर्सन है तो हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो क्या आएगा, हैज कम। ठीक है, इस चीज को अपने माइंड में रखना। लेकिन अगर राइटर के पहले ही आर्टिकल होता
अ पोएट एंड अ राइटर, तो मीन्स दे आर टू डिफरेंट पर्सन, वो दो अलग अलग है, एक पोएट है, एक दूसरा बंदा राइटर है, तब वहाँ पर हम हैव लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सब्जेक्ट के पहले, फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल है, सेकंड के साथ नहीं है, तो मीन्स वो एक ही पर्सन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ईच ऑफ दीज 3 पेन्स रेड, हमेशा याद रखना बेटा, जहाँ पर ईच ऑफ आएगा, ऑफ लग रहा होगा ईच के साथ, चाहे उसके साथ भले ही प्लूरल थिंग्स लिखी हो, 3 पेन्स, 4 पेन्स, 2 मैन्स, 3 गर्ल्स, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, क्या आती है? इज। याद रखना ये ऑफ लग रहा हो ईच के साथ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। द पोएट एंड द राइटर डैश करेंगे, तो बहुत ईजी, अभी अभी मैंने आपको बताया और आप फटाफट इसका आंसर आपको आ भी गया होगा। तो क्या होगा? वर। क्यों होगा वर? क्योंकि, बताइए क्यों होगा? बिकॉज द पोएट के साथ भी आर्टिकल है और राइटर के साथ भी आर्टिकल है, मीन्स दे आर टू डिफरेंट पीपल, दैट्स इज वाई हम वर का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 10th पे। नॉट ओनली राहुल बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट, तो अब हम आ गए नेक्स्ट 10th पे। अब क्या लिखा हुआ बेटा यहाँ? नॉट ओनली राहुल बट ऑल्सो हिज फ्रेंड डैश प्रेजेंट, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। याद रखिए जहाँ भी नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा वहाँ पे भी हमेशा जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होगा, मीन्स ये फ्रेंड्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब पुट करनी है। तो फ्रेंड्स क्या है? प्लुरल है, दैट इज वाई यू विल पुट वर, क्लियर। जिस तरह मैंने बताया था ईदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में हमेशा लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब पुट करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। द आर्मी डैश कंट्रोल द सिचुएशन, इसमें आपके साथ 2 ऑप्शन है, हैव एंड हैज, तो आपको चूज करना है करेक्ट में, जल्दी से चूज कर लो इसको, क्लियर। तो हम आपको बता रहे हैं इसका आंसर। आर्मी क्या है बेटा? कलेक्टिव नाउन, तो याद रखिए हमेशा कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ओके। तो हैज इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इडली एंड सांबर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो इडली एंड सांबर आप लोग खाते होंगे, बहुत बच्चों की अच्छी मतलब फेवरेट है, बहुतों की नहीं भी होगी, ठीक है। तो इडली एंड सांबर यहाँ पर क्या आएगा? जल्दी से पहले आप आंसर चूज कर लो। इडली एंड सांबर आप एक साथ खाते हो, ऐसा तो नहीं इडली अलग खाते हो सांबर अलग खाते हो, दोनों को मिला के खाते हो ना, तो इसीलिए वहाँ पर सिंगुलर आएगा, तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा। जैसे कुछ डिशेज होती हैं, जैसे आप खाते हो ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर भी बोल सकते हैं इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है। या आप खाते हो राइस एंड करी मिला के खाते हो, तो वहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप एक दूसरे के साथ ही वो चलती हैं, वहाँ पर आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं 15th पर, जो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो आप होमवर्क करना। एवरीवन डैश टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, वांट है, वांट्स हैं। अब एक बात याद रखिए, एवरीवन, समवन, नो वन, जहाँ भी ये वन जहाँ भी आपको ये ऐसे दिखेगा ना, वहाँ पर आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, मीन्स वांट्स का। एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन, क्लियर हो गया बेटा। तो याद रखिए ये एक तरीके के रूल्स भी हैं, आपने जो करे हैं, आप चाहो तो इसको दोबारा देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो कैसे कैसे करें हमने। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं यहाँ पर, ये आपके होमवर्क के लिए हैं, इनको आप करना। और जो इंग्लिश वर्ड का ऐप है, अगर आप जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया उसको डाउनलोड कर लो, वहाँ पे इसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप भी बेटा जाके ज्वाइन करो, ताकि जो भी मेरी वीडियो अपलोड होंगी वहाँ पर आपको पता चल जाएंगे कि कब अपलोड हो रही हैं। और इसी के साथ आपको ये, आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ नॉलेज गेन हुई होगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और प्लीज़ जल्दी से, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दो। एंड थैंक यू।